प्रेज द लॉर्ड पास्टर, मैं सोलापुर से बात कर रहा हूँ, संदेश। जी बोलिए। सो मेरा एक सवाल था। जी। जैसे कि यीशु मसीह ने बोला है कि अनुग्रह का समय है, सो हम पाप ना करें ना। जी। तो एज मैं सिंगल हूँ, तो कभी कभी मैं पाप में गिरता हूँ। आप क्या हैं? मैं सिंगल हूँ ना अभी, मतलब ठीक से बोलिए। आप सिंगर या सिंगल? सिंगल सिंगल सिंगल। हाँ, तो सिंगल को ठीक से बोलिए। हाँ हाँ, तो बार बार मैं पाप में गिरता हूँ ना, तो कभी जी। कभी लगता है कि यीशु मसीह कितने बार मुझे अनुग्रह देगा ना। जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं रहना है अभी, नहीं मैं पीछे जाऊँ। जी। मैं बहुत पापी हूँ, ऐसा गिल्टी फील होता है। जी। तो उस समय सिंगल लाइफ में हम क्या करना चाहिए? जी। और आप कितने समय से मसीह में हैं? अभी मैं 3 साल से मसीह में हूँ। और बाइबल कितना पढ़ते हैं आप? वर्कआउट मतलब वर्क करता हूँ ना, इसलिए मैं 2 टाइम बाइबल पढ़ता हूँ, सुबह आप और कितना पढ़ते हैं सर? वही पूछ रहा हूँ। 1 चैप्टर 2 चैप्टर कितना पढ़ते हैं आप? 2 चैप्टर पढ़ता हूँ। ओके, तो 3 साल से आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज भाई साहब, आपका नाम फिर से बताइए। हम सोलापुर। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नाम बोलिए। संदेश। संदेश, लाइन पे बने रहे। ये जो भाई हैं संदेश, इनका नाम है। और जितने भी 900 के आसपास अभी लाइव आप लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि शोलापुर से संदेश का ये प्रश्न है, हालांकि आत्मिक प्रश्न है। बाइबल से इन्होंने कनेक्ट किया है कि अनुग्रह का युग है और पाप होता है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। अदरवाइज 70% इनका पर्सनल हो जाएगा। फिर भी जवाब दे रहा हूं क्योंकि 30% बाइबल से कनेक्टेड है या आत्मिक जीवन से कनेक्टेड है। और मैं समझता हूं कि ये ऐसा प्रश्न है जो काफी लोगों को मदद होगी कि ऐसे क्षेत्र में हम क्या करें। और इन्होंने मेंशन किया सिंगल, मतलब बैचलर है ये, इनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो संदेश साहब आप भी सुनिएगा, और जितने 1000 के आसपास अभी लाइव है आप भी सुनिएगा। देखिए, ये भाई 3 साल से मसीह में हैं, बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं, 2 चैप्टर पढ़ते हैं, 2 बेस पे, मतलब अलग अलग टाइम पे 2 चैप्टर पढ़ते हैं। तो इनकी खुराक बहुत कम है, और जिसके चलते हो रहा क्या है कि गलतियों की किताब 5वां अध्याय वचन 17 के मुताबिक आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, जिसके चलते इनका शरीर या शरीर की बातें, बुद्धि, शरीर का संसारिक बातें, उसकी लेवल बढ़ रही है, आत्मिक लेवल नीचे जा रही है। और जिस व्यक्ति के आत्मिक लेवल नीचे जा रही है वो शरीर उस पे हावी होगा, किस पे? आत्मा पे, लेकिन आत्मा शरीर पे हावी नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर थोड़ा डिटेल में जाता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रश्न की शायद उत्तर से अपने जीवन को भी ठीक करेंगे। पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय वचन 2, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, और फिर इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 26, उसको भी याद रखना। 5 का 26, इफिसियों 5:26 बाद में याद रखना। ओके, नाउ यहां पे लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो इसका मतलब क्या है? आपको आत्मिक बच्चे बनने के तरीके में निर्मल दूध, आत्मिक दूध। तो आत्मिक दूध क्या है? वचन, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन तो वर्ड ऑफ गॉड कहता है। तो एक व्यक्ति को जब वो प्रभु में आ गया है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु में बढ़ना है, संसार में नहीं, संसार की बातों में नहीं। अभी ये भाई साहब कहते हैं कि मैं कुछ काम करता हूं, पता नहीं, मैंने खैर नहीं पूछा है, जाना भी नहीं है मुझे। आप कोई भी काम करते हो किसी भी फील्ड में, ठीक है ना, बस शर्त है वो काम ठीक होना चाहिए। आप कहते हो कि मेरे को टाइम जितना मिलेगा मैं उतना बाइबल पढ़ूंगा, तो मेरा प्रश्न है, फिर आप मसीह में आके कोई फायदा नहीं है, आप पूरी जिंदगी जूझते रहोगे। उससे बेटर है कि संसारिक होकर संसार में खूब मजे करो और फिर उसके बाद में मर के नरक चले जाओ। ये सीधी बात है, और ये यीशु का स्टेटमेंट है। यीशु क्या कहते हैं? या तो ठंडा या तो गर्म, बीच में नहीं रहना है, गुनगुने ना। इसी को ध्यान में रखते हुए और एक वचन दे रहा हूं, इफिसियों 5 का 26 लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो बढ़ना किस में? वचन में। खुद को पवित्र किस में रखना है? वचन में। तो आप जितनी आत्मा की खुराक एक ही है। भाई साहब, संदेश जी आप भी सुनिएगा। संदेश साहब जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं वापस कह रहा हूं, आपकी आत्मा का खुराक एक ही है, और वो खुराक का नाम है वचन, वर्ड ऑफ गॉड।
एक व्यक्ति को, पुरुष हो या स्त्री, यंग हो, ओल्ड, पास्टर हो या साधारण चर्च का मेंबर, उन सब का आत्मा का खुराक की बात कर रहा हूं, एक ही है, वचन से फीड करना है। फीड समझते, उसको वचन से पोषण करना है, पालन पोषण करना है। आपका वचन जितना अंदर होगा, इसलिए तो यीशु ने कहा है ना कि जो अंदर से बाहर जाता है, माफ करे, जो बाहर से अंदर जाता है, यानी कि संसार का खाना, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन अंदर से क्या बाहर आता है, आपके अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अंदर अच्छी चीज भरो, आप अंदर वचन को भरो, तो बाहर क्या निकलेगा, वचन निकलेगा। और जिसके चलते, अब इसके आखिरी इस पे आ जाता हूं, आपने कहा बार बार पाप होता है, तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए जितने भी 1100 के लोग हैं, जो व्यक्ति बार बार पाप कर रहा है, दूसरे शब्दों में वो बार बार पाप की तरफ खींचा जा रहा है, तो इसका सीधा आंसर है, बहुत ध्यान से सुनना संदेश जी, आप भी, आपका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। या वापस बोलता हूं, एक व्यक्ति पास्टर हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, साधारण चर्च का विश्वासी हो, म्यूजिशियन हो, वर्शिपर हो, बाइबल टीचर हो, कोई भी हो, नेशनल इंटरनेशनल, एक व्यक्ति अगर बार बार पाप की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका उद्धार नहीं हुआ है। वो सिर्फ धोखा दे रहा है खुद को, धोखा दे रहा है चर्च को, धोखा दे रहा है परिवार को, धोखा दे रहा है अपने जानने वालों को जो उसको फॉलो करते। एक व्यक्ति बार बार, अगर मुझे शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ करिए, क्योंकि बाइबल का वचन है, यीशु कहता है अपने दास पतरस के द्वारा, पवित्र आत्मा, दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय वचन 22 में, वो कहता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और सूअर वापस कीचड़ में लोटपोट होने को। तो एक व्यक्ति अगर बार बार पाप करता है, तो बाइबल कहती है, डैनियल राज ने, वो कुत्ता है। बार बार पाप करता है, बार बार पतन करता है, वो सूअर है। इसका मतलब क्या है, उसको कीचड़ पसंद है, उसको गंदगी पसंद है। लेकिन एक व्यक्ति, गलती होती है लेकिन वो मेमने की तरह कीचड़ से बाहर निकलता है, लेकिन बार बार नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि अपनी आत्मिक उन्नति करो। अब आया बात समझ में संदेश? यस ब्रदर, समझ में आया। या तो अगर आप बार बार पाप कर रहे हो और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपके लिए मेरा एक ही सलाह है, आप संसारिक बन जाओ, पूरा संसार में मजा करो, मर के नरक चले जाओ, या तो पूरी तरह से प्रभु में आओ और अच्छा जीवन जियो। राइट ब्रदर, प्रभु में आऊंगा। या गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। ओके, आशा करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। तो जितने यूथ हैं कॉलेज के, या कहते हैं वर्शिपर्स, या जो भी आप मसीह यूथ हैं भारत से, अदर कंट्री से, आपको इस फील्ड में, कौन से, पाप के फील्ड में, पाप के क्षेत्र में आपको मजबूत रहना है। और रोमियो 6 का 1 क्या कहता है, अगर अनुग्रह है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पाप करता बैठूं, या बहुत सारी टीचिंग है उसके ऊपर, बस इतना काफी है मैं समझता हूं।